हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। पिछले 2 वीडियोस में हमने इसके 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज के वीडियो में हम इसका थर्ड टॉपिक अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। देयर आर सम प्लांट्स which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? अब जैसे कि हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, उसी से वो अपना फूड बनाते हैं। अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब क्या हम पढ़ रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, एनिमल्स के अंदर नहीं है, उसी तरीके से कुछ प्लांट भी ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, वो सिंथेसाइज नहीं करते हैं फूड। फिर वो सरवाइव कैसे करते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. अब हमने जब चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट की थी तो पहले ही वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, 2 मोड्स थे न्यूट्रिशन के। एक हेटरोट्रोफिक मोड था, एक ऑटोट्रोफिक मोड था। जो प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे थे उनके न्यूट्रिशन लेने के मोड को हम क्या बोलते थे, ऑटोट्रोफिक मोड। और एनिमल्स, ह्यूमंस, ये लोग अपना न्यूट्रिशन जो है कहाँ से ले रहे थे, प्लांट से ले रहे थे, वो अपना प्रोड्यूस खुद नहीं कर रहे थे। तो इसको हम क्या बोल रहे थे, मोड को, इसको हेटरोट्रोफिक मोड कह रहे थे। अब ये प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, ये भी अपना न्यूट्रिशन किस मोड से लेते हैं, हेटरोट्रोफिक मोड। हेटरोट्रोफिक मोड से लेते हैं मीन्स ये किसी दूसरे प्लांट पे ही डिपेंड है। जैसे हम प्लांट्स पे डिपेंड है, इसी तरीके से ये प्लांट्स भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड है। Look at figure. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? अब एक फिगर में आप देखेंगे क्या है कि कुछ पेड़ों पे आपने देखा होगा कि इस तरीके की येलो कलर के पतले पतले पाइप जैसे आपको जो है दिखाई देंगे कि बहुत सारे पेड़ों पर ये ऊपर से ब्रांचेस पे, उसके स्टेम्स पे लिपटी रहती हैं चारों तरफ से। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा या अमरबेल। इसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कस्कुटा। ये भी एक प्लांट है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये येलो कलर का होता है, आपने देखा होगा। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये क्या करते हैं, ये जिस पेड़ के ऊपर अमरबेल या कस्कुटा चढ़ी होती है उस प्लांट से ही फूड अपने अंदर लेते हैं। मीन्स फूड कौन प्रिपेयर कर रहा है, जो ग्रीन कलर के जिसकी लीव्स हैं जिसमें क्लोरोफिल है वो प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है और ये उनका बनाया हुआ फूड डायरेक्टली ले लेते हैं। तो जो प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं। विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। Since it deprives the host of valuable nutrients, Cuscuta is called the parasite. अब ये क्या कर रहे हैं, जो प्लांट जिस प्लांट के ऊपर चल रहे हैं वो प्लांट तो होस्ट हो गया और ये जो प्लांट इनके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, इस कस्कुटा को हम क्या बोलते हैं, इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट मीन्स जो अपने आप अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं, दूसरे का बनाया हुआ फूड डायरेक्टली इंटेक कर लेते हैं। मीन्स ये जो अमरबेल है, येलो कलर की स्टिप्स टाइप की आप देखते होंगे कि पेड़ों के ऊपर में, तो ये क्या करती हैं, ये जो प्लांट अपना फूड बना गया हुआ है उसी फूड को डायरेक्ट इंटेक कर लेती हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अब आपको क्या लगता है कि हम लोग या एनिमल्स भी एक तरीके के पैरासाइट ही हैं? इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं और अपने टीचर से डिस्कस भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन के बारे में हिंट दे सकता हूँ। अभी क्या है कि जैसे हम हैं या एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स क्या है, उन ट्रीज पे ही डिपेंडेंट हैं केवल फूड लेने के लिए। बट हमारा शेल्टर वो ट्रीज नहीं है। जनरली क्या है कि हम क्या करते हैं, हमें जो ट्री मिल जाता है हम उस ट्री को, उसमें से उसकी लीव्स को जो एडिबल हैं उसको हम लेते हैं, पकाते हैं, खाते हैं, या एनिमल्स भी ऐसा करते हैं। बट
हमारा वो लिविंग होम नहीं है, हम उसमें रह नहीं रहे हैं। पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वहीं पे रहते हैं, वहीं पे जो उनका लिविंग होम होता है जिस पे वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड फूड लेने के लिए। अब पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, fleas and leeches that suck our blood are also parasite। पहली क्या पूछ रही है कि मॉस्किटोस हो गया, बेड बग्स हो गया, मच्छर मच्छर खटमल, ये जो हमारे सर में कभी कभी जू पड़ जाते हैं, ये सब क्या है? ये भी क्या पैरासाइट्स हैं जो हमारा डायरेक्ट ब्लड ले रहे हैं? यस, ये भी एक पैरासाइट्स ही हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे फूड को, हमारे ब्लड्स को डायरेक्टली सक कर लेते हैं और इसी पे ही ये डिपेंड होते हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them। अभी आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कुछ प्लांट्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। मीन्स आपने पहले पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं। वो क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम other color। Look at the plants in figure। The pitcher like or jug like structure is the modified art of leaf। अब ये देखिए, इस फिगर में देखिए, जो ये पिक्चर की तरह मीन्स जैसे पानी का हमारा जग होता है उसी के स्ट्रक्चर की इसकी लीफ होती है। मीन्स लीफ का आगे का हिस्सा, ये इसकी जो लीफ का आगे का हिस्सा है वो उसका ढक्कन टाइप का बन जाता है, लिड बन जाता है, और ये लीफ कैसी बन जाती है? जग की तरह बन जाती है। फिर क्या होता है? द अपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब ये जो इसकी लिड है, ढक्कन है, वो जग को ढक सकती है, मीन्स बंद कर सकती है, ओपन कर सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब इसके अंदर क्या होता है? इस जग के शेप का जो लीफ है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर स्मॉल पतले पतले छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर की तरह होते हैं, और वो क्या होते हैं? वो थोड़े से डाउनवर्ड्स होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड इन द पिक्चर द लिड क्लोज्ड एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट इंटेंगलेड इनटू द हेयर। होता क्या है? जब ये हेयर हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं, तो जब इंसेक्ट्स ऊपर से आता है तो अंदर तो इजीली चला जाता है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उन्हीं हेयर्स के बीच में फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। और उसके बाद क्या होता है? ये प्लांट अपना जो लिड है उसको भी क्लोज कर देते हैं, तो वो टोटली उसी के अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स जो है, प्लांट इसको डाइजेस्ट भी करते हैं, इनके अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसके अंदर से, और वो इंसेक्ट्स उसी के अंदर में डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? उस इंसेक्ट्स के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अभी तक हम इसको क्या बोलते थे? कार्निवोरस प्लांट, बट अब हमें इसका नया वर्ड क्या मिल गया? इंसेक्टिवोरस प्लांट। मीन्स ये प्लांट्स जो है इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, अभी तक अगर आप उसको कार्निवोरस बोलते थे तो भी गलत नहीं थे, बट अब आप जो है जैसे जैसे बड़े क्लासेस में जाते जाएंगे तो उनकी नए नए वर्ड्स, नई डिफिनेशंस और ज़्यादा डीपली नॉलेज होगी। तो अभी आपको क्या पता चला? इनको हम क्या बोलेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये प्लांट्स, इस तरीके के जो प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं, क्या उन्हें अपनी सॉइल से सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है? देखिए, होता क्या है कि कई बार इन प्लांट्स को क्लोरोफिल होता है उनमें, उसके बावजूद फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फूड भी प्रिपेयर करते हैं, बट आपने क्या पढ़ा था कि फूड बनाने के बाद भी उनको प्रोटीन, फैट, मिनरल्स ये सब चाहिए होते हैं। तो इन सब की कमी जहाँ पर होती है सॉइल में, उसको पूरी करने के लिए इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का डेवलप हो जाता है कि ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अब बूझो का भी एक क्वेश्चन है
Bujo is confused. If the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? ये मैंने अभी बता ही दिया कि ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, फिर भी इंसेक्ट्स क्यों खा रहे हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से जो फूड बन रहा है वो फूड से उनके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, और वहाँ की सॉइल भी ऐसी है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उनको फुलफिल नहीं कर पा रही है। तब वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स खाते हैं और उसी से अपनी सारी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सैप्रोट्रोफ्स। सैप्रोट्रोफ्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।